हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम उस एंशियंट रुइंस के अंदर आ जाती है जहां पे लिंजी की नज़र अर्थ कोर रॉक्स पे पड़ती है, जिसे हासिल करने के लिए लिंजी अपनी पूरी टीम से बोलता है। मगर वो बीस्ट यहाँ भड़क जाता है और वहीं पे वो डीमन गॉड रुइंस के दरवाजे को खोल करके सीधा ही रुइंस के अंदर आ जाता है और उसके सामने ही वो अर्थ कोर रॉक होता है, जिसे हासिल करने के लिए वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है। मगर वहां पे इतना ज्यादा सन्नाटा होता है जिसे देख के वो काफी घबरा भी रहा होता है और साथ में वो धीरे धीरे करके उस अर्थ को रॉक के बेहद करीब आ जाता है। तो बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उस अर्थ को रॉक के बेहद करीब आ चुका होता है। वो तुरंत आगे बढ़ के उसे उठाने वाला होता है, मगर तभी हम वहाँ पे हान यू को देखते हैं जो कि अपनी इन्फिनिटी एंजल केज टेक्निक को परफॉर्म करता है और उस डीमन गॉड को अपने केज के अंदर कैद कर लेता है। ये देख करके डीमन गॉड की एकदम खिसक जाती है और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ चैन और साइनर काफ़ी तेज़ी से हवा में उड़ते हुए डबल स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देते हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इस सरप्राइज अटैक के लिए डीमन गॉड रेडी नहीं था, तभी वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे खड़ा होकर के उठ ही रहा होता है। मगर तभी उसके पीछे से लिंजी होली फायर फॉर्मेशन को बनाता है और मल्टीपल फायर बॉल से सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वो डीमन गॉड अपने सामने एंड टोर्नेडो को बना करके लिंजी के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर तभी वहां पे सीमा सियान जंप लगा करके अपने मेट्रॉइड हैमर को लेके सीधा उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी वो डीमन गॉड अपने ट्विस्टर से सीमा सियान को भी पीछे ढकेल देता है और तभी लॉन्ग हाउ चैन और साइनर दोनों ही मिलकर के काफी तेजी से उस डीमन गॉड के ऊपर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। वो डीमन गॉड उन दोनों के ही अटैक से बच जाता है और अपनी पावर को रिलीज करके उन दोनों को ही पीछे ढकेल देता है और वो यहाँ पे कुछ पल के लिए सांस ले ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से वोंग अपने दीजिन की पावर को समन करती है, यानी कि गॉड ऑफ वॉर की वो काफ़ी पावरफुल पंच वहाँ जनरेट करती है और सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देती है, जो कि एंग्री शॉक वे पंच होता है। मगर वो डीमन गॉड इस अटैक को डॉज करके काफ़ी तेज़ी से आगे जंप करता है। तभी सीमा सियान अपने मेट्रॉइड हैमर को लेकर के काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है, मगर वो अपने हाथ से सीमा सियान के अटैक को होल्ड करता है और पीछे ढकेल देता है। मगर सीमा सियान फिर से खड़ा होता है और अपने मेट्रॉइड हैमर से फिर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। तभी वो डीमन गॉड अपने दो जाइंट से सैंड हैंड बनाता है और सीधा सीमा सियान को पकड़ लेता है और वो यहाँ पे उसे क्रश करने वाला ही होता है। तभी इंगर वहाँ पे गेट ऑफ फ्लाइट को समन करती है और कई सारे बीस्ट से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी वो डीमन अपने सैंड हैंड से उन दोनों ही बीस्ट को उठा करके फेंक देता है और जैसे ही वो सीमा सियान को क्रश करता है उससे पहले ही लिंजी फायर फेनिक्स यांतियान बर्ड से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफी तेजी से पीछे जाकर के गिर जाता है। तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो कि वहां पे खुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर तभी वोंग वहां पे आ जाती है अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है और तभी वो डीमन अपने जाइंट से सैंड हैंड से वोंग के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। मगर तभी हानियो अपने इन्फिनिटी स्क्वायर केज में उसे कैप्चर कर लेता है। डीमन को हानियो के केज में कैद होता हुआ देख करके लिंजी, सीमा सियान और वोंग ये तीनों ही अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जहां पे लिंजी पावरफुल फायर अटैक सीधा ही उस डीमन के ऊपर कर देता है और वहीं पे हम सीमा सियान को देखते हैं जो कि अपने मेट्रॉइड हैमर से सीधा उसके ऊपर टूट पड़ता है और वोंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उस डीमन के ऊपर अटैक करने जा रही होती है और तभी वो डीमन गॉड अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हानियो का केज वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये चारों के चारों काफी तेजी से पीछे आकर के गिर जाते हैं और इन्हें काफी ज्यादा अब चोट लगती है। और तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो कि अपने पास से सैंड ऑफ टाइम को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करता है और यहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन की टीम उसे ऐसा करने से रोकने के लिए काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ती है, मगर तब तक देर हो चुका होता है क्योंकि वो डीमन अपनी पावर को रिलीज कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो आसपास के सारे टाइम को कंट्रोल कर पाता है और लॉन्ग हाउ चैन की टीम को एक बार फिर से वो फ्रीज करके रख देता है। अपनी डिमोनिक वाइन से सीधा लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम को कैप्चर कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा लिटिल रैट कि तुम लोग यहाँ पे मुझे मार सकते हो। ये कह करके वो सीधा उन सब के ऊपर अपनी जाइंट सी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जो कि पूरी तरीके से एक रेत से बनी होती है,
जो सॉर्ड काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ रही होती है, वो लॉन्ग हाओचेन के करीब आती उससे ही पहले वो जल करके राख हो जाती है और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे इस डीमन गॉड को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मगर फिर उसके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये दर्द अब उसके बर्दाश्त के बाहर होता है, इसलिए वो तुरंत अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और उसका सैंड ऑफ टाइम की जो पावर होती है वो धीरे धीरे करके वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है और उसकी बोतल वहाँ पे उसी के सामने क्रैक हो जाती है, जिसे देख करके इसके होश उड़ जाते हैं। और जब वो पलट करके देखता है कि आखिर कौन है इसने इसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया है, ये होता है वही 9th लेवल का बीस्ट, जो कि काफ़ी पावरफुल पंच रेडी करके सीधा ही उस डीमन गॉड के सामने आता और कहता है कि तुमने ही मेरे सारे डिसेंडेंट को जान से मारा था ना, और उनके हार्ट्स को निकाला था। अब बारी आ चुकी है कि तुम यहाँ पे अपनी जान दे करके हिसाब को बराबर करो। ये क्या करके वो काफ़ी पावरफुल पंच सीधा उस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन गॉड सीधे ज़मीन से जाकर के टकराता है और उसकी हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो फिर भी वहाँ पे उठने की कोशिश करता है, मगर तभी वो बीस्ट फिर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो डीमन गॉड अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। मगर जैसा कि इस बीस्ट ने डीमन गॉड के ऊपर अटैक किया था और उसकी सैंड ऑफ टाइम की पावर डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसी वजह से लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम वहाँ पे आज़ाद हो जाती है। और तभी लॉन्ग हाओचेन और साइनर हवा में कूदते हैं, जहाँ पे साइनर अपने डेथ गॉड की पावर को समन करती है और तुरंत ही उस डीमन गॉड के ऊपर काफ़ी पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब वो डीमन गॉड वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा होता है। वो काफ़ी कोशिश करता है अपने आप को साइनर की इस ग्रेविटी प्रेशर अटैक से बचाने की, मगर ऐसा वो नहीं कर पाता है। तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाओचेन को देखते हैं, जो कि गॉडेस लाइट की पावर को समन करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे गॉडेस लाइट अपीयर होती हैं। और तभी लॉन्ग हाओचेन अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड को गोल गोल घुमाता है और एक जाइंट से सन बॉल को समन कर लेता है। और जैसे ही वो उस जाइंट से सन बॉल को समन करता है, वो सीधा ही उस सन बॉल को लेकर के उस डीमन गॉड के ऊपर टूट पड़ता है, जहाँ पे वो डीमन गॉड अभी भी कोशिश कर रहा होता है साइनर के इस ग्रेविटी प्रेशर को ब्रेक करने की, मगर वो अपनी पावर को रिलीज करके साइनर के इस ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और अपने दोनों ही हाथ से रेडी हो जाता है लॉन्ग हाओचेन के इस काफी पावरफुल सन बर्निंग अटैक से बचने के लिए। और वो अटैक जैसे ही उसके करीब आता है, वहां पे तुरंत सैंड का ट्विस्टर समन करके लॉन्ग हाओचेन के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे वो कुछ हद तक लॉन्ग हाओचेन के अटैक को पीछे ढकेल देता है। मगर तभी वो 9th लेवल का बीस्ट वहाँ पे एक जाइंट से फिर से सन बॉल को समन करता है और उस डीमन गॉड से कहता है कि तू अब नर्क में जाएगा। ये कह करके वो उस अटैक को सीधा लॉन्ग हाओचेन के अटैक से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से अब डीमन गॉड को उस अटैक को होल्ड करने में दिक्कत होती है। और वहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ यहाँ पे इस डीमन गॉड के चिथड़े उड़ जाते हैं, वो ज़मीन पे गिरता है और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक क्राउन में चेंज हो जाती है, जो कि वो क्राउन फिर से वहाँ से भाग करके बचने की कोशिश करता है। मगर भला लॉन्ग हाओचेन के होते हुए वो कहाँ ही भाग पाता। लॉन्ग हाओचेन तुरंत अपने पास उसे बुलाता और कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तभी लॉन्ग हाओचेन बताता है कि जब हम लोग 9th लेवल के बीस्ट से फाइट कर रहे थे तो इस बीस्ट ने हम पे काफ़ी पावरफुल अटैक कर दिया था, मेरी जान जाने वाली थी, मगर फिर मेरी बॉडी के अंदर से ब्लेसिंग सोल बाहर निकलने लगी, जो कि यान मिंग बीस्ट सोल थी। इस ब्लेसिंग सोल को देख करके इस 9th लेवल के बीस्ट ने अपने अटैक को पीछे कर लिया होता है। अभी वो बीस्ट लॉन्ग हाओचेन से कहता है कि आखिर तुम्हें ये यान मिंग बीस्ट सोल ब्लेसिंग कहाँ से मिली है। तभी लॉन्ग हाओचेन काफ़ी कंफ्यूज होता है। तभी हान यू कहता है, अरे ये तो हमें तब मिली थी ना जब हम लोग उन ढेर सारे फ्लेम बीस्ट की डेड बॉडी के पास खड़े थे और इंगर उनकी सोल को रिफाइन करके हेवन में भेज रही थी, तभी शायद हमें ये सारी ब्लेसिंग मिली थी। तभी वो बीस्ट कहता है कि इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे उन सारे क्लैन के डिसेंडेंट को जान से नहीं मारा है, तो आखिर कौन है जिसने मेरे क्लैन के डिसेंडेंट को जान से मारा है। मैं उन लोगों को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है क्योंकि उसके क्लैन के काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं और कुछ लोग ज़बरदस्ती इस एंशिएंट रूइंस को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी लिंजी कहता है कि का मतलब इस एंशिएंट रूइंस के बाहर जितनी भी फ्लेम बीस्ट की डेड बॉडी थी वो तुम्हारे क्लैन के डिसेंडेंट थे और उन लोगों को मारने वाले हम नहीं बल्कि वो डीमन गॉड है
जो कि अभी इस रूइंस को फोर्सफुली खोलने की कोशिश कर रहा था। और तभी इंगर कहती है कि जब हम उस डीमन गॉड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तभी आप भी अपीयर हो गए थे और उस कमीने ने तो सीधे हमें भी ट्रिक कर दिया और हमें सीधा आपसे लड़वा दिया। जिसे सुन करके ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है, मगर तभी स्काई में एक फॉर्मेशन ओपन होने लगता है, जिसे देख करके साइनर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंशिएंट रूइंस फिर से ही फोर्सफुली ओपन करने के लिए वो डीमन गॉड कोशिश कर रहा होगा। और तभी साइनर की बात को सुन करके वो बीस्ट कहता है कि तुम सारे ह्यूमंस की ये गलती नहीं है, तुम लोगों ने मेरे डिसेंडेंट को नहीं मारा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस डीमन गॉड को हैंडल कर लूँगा और उसे जान से मार करके अपने क्लैन के सारे डिसेंडेंट का बदला ले लूँगा। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि हम कुछ देर पहले ही उस डीमन गॉड से फाइट किए हुए हैं, उसकी स्ट्रेंथ सच में अनप्रेडिक्टेबल है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और अगर फ्लेम लॉर्ड आप उससे अकेले फाइट करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा घायल हो सकते हैं, मगर हम लोग अगर यहाँ पे ज्वाइंट फोर्स को बना ले तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग बिना घायल हुए उस डीमन गॉड को यहाँ पे जान से मार सकते हैं। जिसे सुन करके वहाँ पे वो बीस्ट एग्री हो जाता है और लॉन्ग हॉचन के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि वो साथ में मिल करके उस डीमन किंग को जान से मारेगा। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि अब बेटे तेरी मरने की बारी आ गई है। वो तुरंत उस क्राउन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तभी हम वहाँ पे सिमसियान को देखते हैं जो कि बेचारा अंगड़ाइयाँ लेते हुए आ गया था और कहता है कि आज का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एक ही दिन में हम लोगों ने 2 9th लेवल के एक्टिवेटर से फाइट की है। ये कह के वो अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है। तभी वोंग उससे कहती है कि सच में ये जो 9th लेवल का डीमन बीस्ट था, इसकी जो स्ट्रेंथ थी, आज तक ऐसी स्ट्रेंथ किसी भी डीमन गॉड की नहीं थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने ऐसे डीमन गॉड से फाइट किया है। तभी लिंजी कहता है कि तुम लोग खैर मनाओ कि हमारे पास लीडर और डिप्टी लीडर हैं, वरना ये डीमन गॉड हम सबको यहाँ पे मसल करके रख देता। और तभी लॉन्ग हॉचन लिंजी की बात को सुन करके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो पलटता है और उस बीस्ट को थैंक यू बोल के कहता है कि सीनियर लॉर्ड ऑफ फ्लेम मिंग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ एक ज्वाइंट फोर्स बनाया और उस डीमन गॉड को मारने में हमारी मदद की। तभी वो बीस्ट कहता है कि तरीके से तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे क्लैन के डिसेंडेंट की सोल को रिफाइन करके हेवन में भेज दिया है, इसलिए यूँ समझ लो ये एक तरीके का रीपे है और कुछ भी नहीं। जिसे सुन करके लॉन्ग हॉचन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ पे उन्हें ग्रीट करने लगता है, मगर तभी लिंजी के मन में लालच आती है और वो आगे बढ़ता है और उस बीस्ट से कहता है कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने आपस में फ़ाइट की है और मैं और मेरी टीम वाले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घायल हो चुके हैं, तो क्यों ना हमें थोड़ा सा हिस्सा अर्थ कोर रॉक का मिल सकता है। जिसे सुन करके वो बीस्ट अब लिंजी के ऊपर भड़क जाता है और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सच में एक नंबर के लालची हो। उस बीस्ट की दहाड़ को सुन करके लिंजी तुरंत सिमसियान के पीछे जाके छुप जाता है और तभी लॉन्ग हॉचन उस बीस्ट से कहता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आखिर इन सारे डीमंस को इस अर्थ कोर रॉक से क्या ही लेना देना था, क्योंकि इस अर्थ कोर रॉक को स्पेशली वेपन्स को रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि कोई भी डीमंस का इस अर्थ को रॉक से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो लोग कभी भी ऐसे वेपन्स को रिफाइन करते ही नहीं हैं। तो आखिर क्यों वो लोग इस अर्थ को रॉक के पीछे पड़े थे और इतने ज़्यादा लोगों को इन लोगों ने जान से मार दिया। तभी वो बीस्ट गुस्साता है और एक पंच सीधा एक पहाड़ पे दे मारता है और कहता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मैंने सुना है, उस डीमन गॉड को कहते हुए वो किसी डीमन पिलर को रिवाइव करना चाह रहा था, मगर मैं इसके बारे में किसी भी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि आखिर वो लोग यहाँ पे इस अर्थ कोर को क्यों लेने के लिए आए हुए थे और इन लोगों ने क्यों मेरे इतने सारे डिसेंडेंट को जान से मार दिया है। मगर तभी एक स्लैश अटैक सीधा उस बीस्ट के एक हाथ पे होता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट का हाथ कट जाता है और उसका हाथ कटते हुए सीधे ज़मीन पे गिर ही रहा होता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर ये कौन अब आ गया जिसने यहाँ पे एक ही स्लैश अटैक में 9th लेवल के बीस्ट के हाथ को काट करके रख दिया है। ये कहकर लॉन्ग हॉचन पलटता है और आसमान की ओर देखने लगता है और तभी आसमान से एक स्वॉर्ड नीचे आ रही होती है, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है ये तो 25th पिलर डीमन गॉड गु जिन है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। लगता है मुझे इन लोगों को सच में इस अर्थ कोर रॉक की ज़रूरत है, ये लोग ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और तभी हम उस शॉट को देखते हैं जिसके बीच में से एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से 25 पिलर का वॉइस डीमन गॉड
गू जिन बाहर आता है और वो आते के साथ लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम और उस बीस्ट के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग अब यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। और तभी वो डीमन गॉड कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ पे आने के लिए। उसकी बात को सुन करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि ये जो डीमन गॉड हमारे सामने खड़ा है वो पिछले पिलर 40 सैंड डीमन गॉड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साफ शब्दों में कहा जाए, जब कोई डीमन गॉड अपनी रैंक को इंक्रीज करता है वो हर एक कॉलम यानी कि हर एक डिजिट के बाद अपनी स्ट्रेंथ को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज भी करता है। यूं समझ लें कि हम उस सैंड डीमन गॉड से ये डीमन गॉड 15 पिलर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तभी लॉन्ग हॉचन उस डीमन गॉड को देख के कहता है कि हमने यहाँ पे सैंड स्टॉर्म डीमन गॉड को तो मार दिया, मगर क्या हम लोग यहाँ पे इस पिलर नंबर 25 वॉइस डीमन गॉड गूस जिन को जान से मार पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये एनिमे सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा।